मैं जीवित हूँ और सभी को एहसास हो रहा है कि मैं जीवित हूँ। इसका मतलब महाजीवन है, तब आप जीवित हो ना। जैसे भाई एक बूंद पानी है, इसका मतलब है कि सागर भी है, तब वो पानी एक बूंद है। तो जो आप शरीर में जीवित हो, इसका मतलब महाजीवन है। अब अपने जीवन को महाजीवन से एक करो। ये जो शरीर वाली चेतना है वो अनंत चेतना से एक है। अब आप अनंत चेतना, शरीर को हटा दो, मन को हटा दो। अब जो कुछ नहीं दिखता वो क्या है? चेतन है, जड़ है? चेतन। जो दिखता है वो जड़ है, और जो नहीं दिखता वो चेतन है। भाई आप देखे और कुछ नहीं दिखा, लेकिन आप जीवित हो कि नहीं? ये अब कुछ नहीं दिखता, अब वो जीवित है, तो कैसा लगता? जैसे इस कमरे में हवा है, इसका मतलब हवा कोई कमरे का नहीं है, हवा सब जगह है। ऐसे आप जीवित हो, वो क्या शरीर का जीवन है? ये जीवन का कोई अंत है? नहीं। अब जो आप जीवित हो वो अनंत जीवन है, तब आप जीवित हो। भाई व्यापक हवा है, तब इस कमरे में हवा है ना जी। ऐसे अनंत जीवन है, तब आप जीवित हो ना। नहीं तो आप जीवित कैसे रहते? तो आपका जीवन अब क्या हो गया? अनंत हो गया ना। क्योंकि अब बुद्धिमान को कुछ समझ में आ रहा है क्या? वो नहीं, बुद्धिमान समझ ही नहीं सकता उसको। अनंत को क्या समझे? बुद्धिमान का समझ जो है सीमित का है, और जो अनंत है उसको बुद्धिमान क्या समझे? तो मैं अनंत हूं ऐसा और महाजीवन हूं, ऐसा ज्ञान आपको कहाँ है? उसको तो आप भूल गए। अब जो कुछ नहीं दिखता और अनंत है, जीवित है, वो क्या उसकी मृत्यु होगी? बोलो, क्या उस आत्मा की मृत्यु होगी? नहीं। सिर्फ आप शरीर बदलते हो, लेकिन वो जो आत्मा है, वो जो चेतन सत्ता है, वो जो का क्यों है, अनंत है। अब